हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन थ्योरी। दोस्तों, आज हम गति का द्वितीय नियम पढ़ेंगे यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने गति का जो प्रथम नियम है या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको हम कहते हैं वो हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है कि उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं यानी लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जैसे कि कोई वस्तु होती है या कोई गतिमान वस्तु है या कोई स्थिर वस्तु है, तो वो उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बाह्य बल अप्लाई ना किया जाए, यानी उस पर ना डाला जाए। तो वो अपनी स्थिति में बनी रहेगी, यानी अगर स्थिर है तो ये स्थिर ही रहेगी जब तक उसको धक्का ना दिया जाए, या कोई वस्तु चल रही है तो जब तक उसको पकड़ा ना जाए तब तक वो रुकेगी नहीं, या उसको और तेज धक्का दिया जाए तो वो और तेज चलने लगेगी। ठीक है। तो कोई भी वस्तु अपनी पुरानी स्थिति को अगर बरकरार रखना चाहती है तो इसी चीज़ को हम कहते हैं जड़त्व का नियम। तो ये हमारा आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। चलिए, सेकंड लॉ क्या है, द्वितीय नियम क्या है गति का, वो देखते हैं। देखिए, द्वितीय नियम में जो है यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एक चीज़ होती है कि वेग जब परिवर्तन होता है यानी वेलोसिटी चेंज होती है तो वस्तु में क्या आती है, वो जो वेलोसिटी चेंज होती है उस वेलोसिटी चेंज को हम कहते हैं त्वरण। त्वरण यानी एक्सीलरेशन। अब वेग के कारण जो वस्तु है, जो भी सामान है, उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ। ठीक है, यानी एक्सीलरेशन आया। अब किसी वस्तु में अगर एक्सीलरेशन आता है यानी त्वरण आता है तो उस त्वरण के कारण उस पे जो बल आता है या बल लगता है वो उस पर निर्भर कैसे है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु अगर, कोई भी वस्तु है, सामान है, वो वेग से चल रही है, किसी भी वेग से चल रही है, तो अगर वेग से चल रही है तो उसके अंदर क्या आया, एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है। और अगर एक्सीलरेशन है, त्वरण है, तो इसका मतलब उस पर कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है, यानी कोई ना कोई फोर्स उस पर कार्य कर रहा है। ठीक है। तो हमको ये जानना है कि ये फोर्स और एक्सीलरेशन पे क्या निर्भरता है, ये जो त्वरण है ये बल पे कैसे निर्भर है। तो आते हैं अब, यानी ये चीज़ हमको इस जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इसमें हमको ये चीज़ पता चलती है कि जो त्वरण है या और जो बल है ये कैसे निर्भर है। तो वैसे तो जनरली हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है F बराबर ma। तो जो F बराबर ma है वो फॉर्मूला आता कैसे है, वही चीज़ सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है। होता क्या है, हमने अक्सर देखा है कि एक चीज़ ऐसे आपने महसूस किया होगा कि कोई छोटी वस्तु है, यानी कोई अगर आपको एक छोटी बॉल से मारता है, ठीक है, कोई अपने हाथ में एक छोटी सी गेंद लेता है, उससे आपको मारता है, तो आपकी पीठ पे अगर लगता है, शरीर में कहीं भी लगेगा तो हो सकता है हल्की सी चोट लगे। ठीक है। लेकिन वहीं यानी ये इसका क्या हुआ, ये गोली छोटी थी यानी इसका द्रव्यमान कम था और वेग भी, एक इंसान ने अपने हाथ से फेंका था तो वेग भी कम ही था। लेकिन एक ट्रक है, मान लीजिए बहुत बड़ी गाड़ी है, ठीक, तो इसका मास यानी जो जो द्रव्यमान होगा वो ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है, बड़ी गाड़ी है तो द्रव्यमान ज़्यादा होगा। और मान लेते हैं कि ये कहीं खड़ी है, अगर गाड़ी खड़ी है तो ये किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। ठीक। लेकिन अगर गाड़ी मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, ये इसका वेग है, ठीक, तो जाहिर सी बात है वेग तो बहुत कम है लेकिन द्रव्यमान ज़्यादा है, लेकिन किसी से भी लड़ेगा तो उसको घायल कर सकता है। ठीक है, घायल कर सकता है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ हमने देखी, वो चीज़ ये देखी हमने कि सामान अगर छोटा है और वेग कम है तो चोट नहीं लगती, यानी जो प्रभाव पड़ता है वो कम हो जाता है। सामान बड़ा है, वेग कम है, फिर भी प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। अगर सामान छोटा है और वेग बहुत ज़्यादा है तो भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक निष्कर्ष पे पहुँचते हैं और वो निष्कर्ष ये है कि किसी वस्तु द्वारा अगर किसी चीज़ पे कोई प्रभाव डाला जा रहा है तो उसमें दो चीज़ की निर्भरता आती है। एक तो जो द्रव्यमान है वस्तु का और उसका जो वेग है। ठीक है। इसके हिसाब से
जो वस्तु प्रभाव डालेगी वो प्रभाव हमको दिखाई देगा। अब यही जो प्रभाव पड़ता है, इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, पी। पी का मतलब इसको हम कहते हैं, एक नाम देते हैं इस जो ये राशि है, इस राशि को हम कहते हैं संवेग यानी मोमेंटम। ठीक है, इसी पी को हम संवेग कहते हैं, इसी पी को हम मोमेंटम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये जो मोमेंटम होता है दो चीज़ पे निर्भर होता है, एक तो पिंड के या वस्तु के मास, द्रव्यमान पे, सॉरी मास निकल रहा है, द्रव्यमान पे और उसके वेग पे। तो जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान गुणे जो मास होगा वस्तु का, वही मोमेंटम होगा, वही हमारा संवेग होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। संवेग क्या है? मास गुणे वेलोसिटी। बस इतनी सी ही परिभाषा आप बता देंगे, संवेग क्या है, मास गुणे वेलोसिटी। तो सेकंड लॉ में हमने एक नई चीज़ के बारे में जाना जो जिसे हम संवेग कहते हैं। अब संवेग जो है इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी ये क्या है, ये एक तरह से स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। ठीक, मोमेंटम क्या है, एक सदिश राशि है, वेलोसिटी क्या है, एक सदिश राशि है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ पढ़ा, अगर मतलब एक चीज़ समझ में आई होगी कि वेग अगर वेग में दिशा है यानी वेलोसिटी में दिशा है, तो जाहिर सी बात है मोमेंटम में भी दिशा हो। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया। अब इसकी दिशा होगी क्या, देखिए, जो बल की दिशा होगी, बल की जो दिशा होगी वही संवेग की भी दिशा होगी, या जो वेग की दिशा होगी वही संवेग की दिशा होगी। कोई पूछता है कि दिशा क्या होगी आखिर संवेग की, तो जो उस वस्तु की वेग की यानी उस वस्तु की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही संवेग की यानी मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। चलिए, तो इतना आप समझ गए, यहाँ से हमने पा लिया क्या, संवेग। चलिए, तो संवेग अब हमको मिल गया। संवेग की इकाई क्या होगी, यहाँ पे m है, m की इकाई होती है केजी, द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं। v क्या होता है, v होता है हमारा मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका इकाई। ठीक है, संवेग की इकाई होती है केजी मीटर पर सेकेंड। यही आपको यहाँ भी लिखा हुआ मिल रहा है। तो आप यहाँ से क्या जान गए, हमारा जो यूनिट होता है संवेग का। अब एक चीज़ मैंने आपको ऊपर ही बता दी कि बल ही जो है वो संवेग को भी परिवर्तित करता है। भाई जाहिर सी बात है, जब हम बल लगाएंगे तभी उसके अंदर, किसी वस्तु के अंदर वेग आएगा। अब वेग आएगा, अगर उस वस्तु के अंदर वेग है यानी उस वस्तु का कोई ना कोई भार तो होगा ही, द्रव्यमान होगा उसका। अब हमने उसको धक्का दे दिया तो वस्तु आगे बढ़ने लगी यानी उसके अंदर वेग आ गया। तो अब मास गुणे वेग, इसी को तो हम द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान कह रहे हैं, द्रव्यमान गुणे वेग, इसी को हम कहते हैं संवेग। ठीक, तो जाहिर सी बात है बल जो है, बल ही संवेग को परिवर्तित करता है। ठीक, संवेग को परिवर्तन करना है तो उसमें बल का आवश्यक होना जरूरी है, यानी बल की जरूरत पड़ेगी हमको। अब चलिए, यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो डिफाइन करता है, वो एक्सप्लेन करता है कि जो वस्तु है, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग क्या है, पी है। अब इसके परिवर्तन की दर, ठीक है, यानी बाई टी कर देंगे, मोमेंटम बाई टी, उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होता है। ठीक है, अब परिभाषा से बहुत अच्छा हो सकता है आपको ना समझ में आया होगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए समझते हैं वस्तु का जो संवेग परिवर्तन की दर है, यानी उसका जो मोमेंटम है, किसी भी वस्तु का जो मोमेंटम है वो इकाई समय में कितनी तेजी से, कितनी या धीमी गति से बदल रहा है। ठीक है, मोमेंटम जो है वो इकाई समय में कितनी स्पीड से या किस कह सकते हैं कितनी तेजी से बदल रहा है, कितने धीमे बदल रहा है। ठीक है, वो किस पे है, वो निर्भर करता है उस पे जो असंतुलित बल है। जो असंतुलित बल, भाई मोमेंटम है उस पे कोई असंतुलित बल लगेगा तभी वो चेंज होगा। मोमेंटम जो है, अगर इस पे कोई बल और लगाया जा रहा है तभी ये तीव्र होगा या धीमा होगा। ठीक है, तो उसकी जो दिशा के, जो बल की दिशा है,
यानी जो असंतुलित बल लगेगा उसकी जो दिशा होगी उसके समानुपातिक होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तो हमने डिफिनीशन पढ़ा। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूले से, तो हमको मिलता क्या है। तो इसके कुछ यूनिट्स हम मान लेते हैं। जैसे m को हम द्रव्यमान कहेंगे, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, उसका प्रारंभिक वेग u है, समय t है, और जो बल निकलेगा यानी जो बल हमको ज्ञात करना है वो F है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं बल जो है वो निश्चित है। भाई एक निश्चित बल से वस्तु को धक्का दिया जा रहा है। ठीक, तो बल देने के बाद यानी धक्का देने के बाद वस्तु का जो अंतिम वेग होगा वो v होगा। तो इतनी चीज़ें हमको जब दी हुई हैं तो हम दो मोमेंटम निकालेंगे। दो मोमेंटम के बाद दो संवेग निकालेंगे, एक तो प्रारंभिक संवेग निकालेंगे और एक अंतिम संवेग निकालेंगे। तो प्रारंभिक संवेग हमारा होगा p1, जो कि होगा द्रव्यमान गुणे प्रारंभिक वेलोसिटी, और p2 को हम कहेंगे जो हमारी अंतिम मोमेंटम होगी, या जो कहेंगे लास्ट मोमेंटम, आखिरी समय का मोमेंटम। तो वहाँ पे द्रव्यमान गुणे अंतिम वेलोसिटी। तो यहाँ से p1 p2 मिल गया। अब संवेग परिवर्तन, देखिए संवेग परिवर्तन क्या है, p2 माइनस p1 कर देंगे। ठीक, अभी सिर्फ परिवर्तन की बात हो रही है। संवेग परिवर्तन का मतलब संवेग परिवर्तन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p2 माइनस p1। p2 का मान है mv और p1 का मान है mu। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो m इंटू एक ब्रैकेट में v माइनस यू आ जाएगा। अभी हमारा ये जो आया है ये क्या है, आया है, ये आया है हमारा संवेग परिवर्तन, यानी जो मोमेंटम चेंज होगा, चेंज इन मोमेंटम, क्या कहेंगे, चेंज इन मोमेंटम। अब हम निकालेंगे संवेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे। तो हमको रेट जो चेंज मोमेंटम का चेंज है वो हमको पता है m इंटू वी माइनस यू। अब इसको हम समय से अगर भाग कर दें तो हमारा आ जाएगा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके। अब क्या करेंगे, अब हम जो ये पोर्शन है हमारा, इस पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बटे टी। हमको पता है v माइनस यू बटे टी होता है बराबर किसके, a के, एक्सीलरेशन के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया। तो इसमें जो इतना पोर्शन है यानी ये पोर्शन है, इसको हम लिख देते हैं a। ये हमने a लिख दिया इसको। m हमारा वैसे का वैसे रहेगा। अब जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इसके लिए हमको एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, जो कांस्टेंट हम यहाँ k लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो हमारा F बराबर आता है, यानी जो बल है वो आता है हमारा kma। अब हम यहाँ पे इकाइयों को इस तरह रखते हैं, ठीक है, कि ये जो k का मान है ये 1 हो जाता है। तो जब k का मान 1 हो जाता है तो ये हमारा क्या आता है, m इंटू ए, यानी F बराबर हमारा क्या आ गया, ma। ठीक है, यहाँ पे k को हम एक अनुपातिक स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, एक या दो चीज़ें मिली। पहली तो मिली हमको मोमेंटम यानी p बराबर mv, और दूसरा हमको मिला F बराबर ma। ठीक है, ये दो चीज़ हमको मिलती हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। कहीं कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गति का जो तृतीय नियम है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके बारे में। धन्यवाद।